हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 6 फार्मूला आप लोगों को बता दिया था और उसका डेरिवेशन भी बता दिया था कि उसका डिराइव डेरिवेशन करके कैसे उसका आता है। 6 फार्मूला के बारे में मैंने बता दिया था। अब अगला जो नेक्स्ट है हमारे पास, पूरा हमारे पास 9 स्पेशल फंक्शन है, पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि डायरेक्ट फार्मूला पर बेस होते हैं। लेकिन वो आता कैसे है ये हम लोगों को जानना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है। तो हम लोगों का क्या है, जो सातवां नंबर जो हम लोग का फॉर्मूला है, ये 7 नंबर है। 6 मैंने पढ़ा दिया इससे पहले, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। 7 नंबर है, इसका क्या है फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। मतलब इसको इंटीग्रेट करके ये हमारा रिजल्ट आना है। तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है। लेट हम लोग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मान लीजिए कि आई इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। और सॉरी, इसका इंटीग्रेशन भी तो करना है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए सोचिए कि सॉरी इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, आप लोग पढ़े हुए हैं, लोग बाई पार्ट मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। तो इसको अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर एक 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा टर्म हो गया, इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं। ये जो हमारा टर्म है इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। फिर हम लोग इसको क्या बाई पार्ट मेथड से अलग करेंगे। तो कौन सा मेथड? बाई पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। फिर क्या है माइनस, फिर क्या था, पहला पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे लोग, और क्या था दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे लोग 1 इंटू डी एक्स। और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग कौन सा मेथड लगाएं? बाई पार्ट मेथड। इस तरह से मैंने लिख दिया, समझ में आ गया? अच्छा, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स, सिंपल है, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला रहने देते हैं और अंदर का काम करता है। अच्छा, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा लोग? इसका डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे लोग। जैसे मानिए आपके पास क्या है डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यही आप लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या कीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 1। इसी फॉर्म में ये आ गया, ये हमारा n हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू, ये तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन की इसका, और फिर अंदर भी एक फंक्शन है, तो इसका जब हम लोग करेंगे लोग तो हो जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग करेंगे लोग, आ जाएगा -2 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का मानिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n 2 x रेस्ट टू पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2 रेस्ट टू पावर
2x आ जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा, और माइनस था यहाँ पर तो माइनस मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू एक्स, माइनस हमारा बाहर हो जाएगा। फिर इसको और आप सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर हो जाएगा माइनस, और ये हम क्या माइनस में है तो रूट नीचे भेज देते हैं, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, -x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास x, कोई दिक्कत। फिर इसको हम लोग क्या फुल दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर देंगे लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई कुछ खास परेशानी, आई थिंक आई होप कि आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं। अब इसका फिर आगे हम लोग चलेंगे लोग, तो क्या यहाँ पर आप देखिए x एक और है, 2x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हम लोग इसको x² लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा और क्लोज कर दीजिए, सिंपल है, माइनस को अंदर रहने देते हैं। और क्या करें, √a² माइनस x² इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग, -x², इसको लिख सकते हैं क्या, a² माइनस x² माइनस a² लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई √a² माइनस x² इंटू dx। देखिए तो ये a² से ये -a² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा रेस्ट क्या, -x²। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इस फॉर्म में आ जाए हम लोग, नीचे कौन सा फॉर्म है, a² माइनस x², तो ऐसा कर दिए तो इस फॉर्म में आ गया हमारा। और फिर अलग अलग पार्ट में कर दीजिए इन लोगों को। इसको लिख सकते हैं x, हम लोग ले आते हैं इधर, √a² माइनस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक हम लोग क्या करते हैं लोग, a² माइनस x² बाई √a² माइनस x² इंटू dx, एक इसके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे लोग, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ a² डिवाइडेड बाई √a² माइनस x² इंटू dx। समझ गए यहाँ तक, अच्छा। फिर और क्या इसको कर सकते हैं, x इंटू √a² माइनस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा देखिएगा इसका पावर क्या है हमारा 1, और इसका अगर हम यहाँ से, इसका पावर क्या होता है 1/2, तो इस दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे लोग, तो आ जाएगा हम लोग क्या, √a² माइनस x² इंटू dx, और फिर क्या हुआ प्लस a² हमारा कांस्टेंट है, तो a² को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू dx। अच्छा, इधर से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो आई लेकर चल रहे थे, आई लेकर चल रहे थे इधर। अब देखिएगा यहाँ पर जो आई मैंने माना था, यहाँ पर भी आ गया क्या, ये सेम यही फॉर्म में आ गया यहाँ पर, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं लोग, x इंटू √a² माइनस x² माइनस, इस पूरे टर्म को हम लिख देते हैं आई, और क्या प्लस a², और इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है साइन इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो आता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। अब लगा दीजिए प्लस सी, रहने दीजिए प्लस सी सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है यहाँ तक। और फिर हमारा क्या था, आई इधर था, यहाँ पर एक माइनस आई है, तो इसको हम लोग भेज देते हैं लोग किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
2i। कोई दिक्कत है? i इधर आया, i पहले से था एक इधर, 2i हो गया। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं लोग? मानिए अगर लिखेंगे तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे लोग? x 2 को फिर इधर ले आइए बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही हमारा फॉर्मूला हो गया जो कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना था। आई की जगह पर क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई की जगह पर यही था, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पूरा करके आ गया हम लोगों को। समझ गए आप लोग कैसे हुआ इतना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारा जिसका हम लोग को डेरिवेशन करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। जिसका आता है हम लोगों को क्या इंटीग्रेशन करने के बाद ये एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। ये हमारे पास क्या आता है? फॉर्मूला है ये हमारा। तो हम लोग क्या इसका डेरिवेशन जानना है, तो लेट मान लेते हैं लोग, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिमिलर पिछले की तरह करेंगे लोग। यहाँ पर मान लेते हैं लोग कि हमारा 1 था, तो बाई पार्ट मेथड हम लोग लगा देते हैं लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये हम लोग फर्स्ट मान लेंगे लोग, ये हम लोग क्या सेकंड मान लेते हैं। तो क्या था फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या करना था? बाहर निकालना था रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना था माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करना था रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। और इस दोनों का जो प्रोडक्ट था उसको फिर से इंटीग्रेट करना था। ये और फॉर्मूला है सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा लोग तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका कीजिएगा लोग तो क्या हो जाएगा भाई साहब? पिछले बार जो मैंने बताया था उसी टाइप से जो माइनस होगा वो हमारा नहीं आएगा। तो एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, और इस दोनों को ब्रैकेट में करके फिर से हम लोगों को क्या इंटीग्रेट करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? स्क्वायर क्या ऐसे मैंने लिखा? कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको एक और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या एक प्लस कर देते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर और क्या लिख सकते हैं? एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक इसको हम लोग अलग करेंगे लोग, और फिर प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इधर हम लोगों का क्या आई आ रहा है, आई माने थे आई है, तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अब सिंप्लीफाई कीजिएगा लोग तो फिर आ जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम समझने में आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पिछले बार मैंने इतना बताया था तो उसी पर आगे ये भी चल रहा है। तो फिर और क्या लिख सकते हैं? ये जो मेरा टर्म आया, क्या मैंने इसको आई माना था? इसको क्या लिख सकते हैं?
एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई, और ये क्या था माइनस ए स्क्वायर। इसका आप लोग को इंटीग्रेशन मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देखिएगा लोग सॉरी प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखिएगा लोग, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हुआ इसका। और फिर इसको क्या कर सकते हैं, आई जो हमारा था तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। और फिर अगर आई आपको निकालना है आई इक्वल टू, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। This is your required formula of integration of root over x square minus a square into dx। आई क्या बनवाना था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, ये अगला फॉर्मूला हमारा ये है 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1, मॉड यहाँ से क्लोज है, प्लस सी। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके ये देखना है इसका आ रहा है कि नहीं। ये हम लोग को इसको क्या डिराइव करने के लिए, कभी कभी फॉर्मूला में हम लोग को एग्जाम में दे देता है कि इसको बनाइए, तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो लिख दीजिएगा, अगर 1 नंबर में आएगा तो। अगर 4 नंबर में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको ड्राइव करके बताना पड़ेगा कि कैसा होता है। इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटरेस्टिंग और आई फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट जो होंगे उनके लिए भी है ये, थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोल कर आना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर मान ले आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या हम लोग इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। तो क्या है कि यहाँ पर 1 भी रहता है, हमारा 1 लिख सकते हैं, तो बस सिंपल सा है। हम लोग बाई पार्ट में थोड़ा लगा देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग को बाहर निकालना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, और फिर माइनस। फिर जो पहला पार्ट था उसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकेंड पार्ट का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको फिर से इंटीग्रेट हम लोगों को कर देना है। बाई पार्ट मेथड का ये फॉर्मूला है, यही हम लोग जानते हैं लोग। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन हम लोग रहने देते हैं। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा हमारा एक्स। कैसे होगा, पहला वाला जो इससे 6 नंबर जो मैंने बताया हुआ था, 6 नंबर फॉर्मूला, उसको ड्राइव करके देख लीजिएगा। थोड़ा डिफरेंशिएशन तो आपको याद रखना ही होगा, और इंटू इसका कीजिएगा लोग इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स, इस दोनों को ब्रैकेट में बंद कीजिए, और dx। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इस फॉर्म लाने के लिए क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और फिर इसको नीचे जो था वो सेम इट इज लिख देते हैं एक्स। अब इसको फिर अलग कर दीजिए,
एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। या यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सॉरी, अब माइनस था, ये दोनों तो ब्रैकेट में था ना, ये हमारा दोनों ब्रैकेट में था, ये ब्रैकेट से अलग हो गया, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर ये हमारा बच गया। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई की, अच्छा ये वाला जो हमारा टर्म है इसको आपने क्या माना है, आई, इधर तो आई हमारा है, तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, इस पूरे टर्म को आई, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर। इसका जो हम लोग का इंटीग्रेशन है वो मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी अभी हमारा रहने दीजिए, लास्ट में लगाएंगे तो ठीक है। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन ये होता है इस पार्ट का, ये, और ये जो हमारा माइनस आई था इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2i, देन i इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ, किसका ये इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन था जो कि हमारा स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन है, जिसको हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रखना है, डेरिवेशन तो याद रखना ही है, साथ साथ डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, फिर ठीक है, फिर हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।